तो आज का जो लेक्चर है इट इज अबाउट टेस्टिस। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज एक्चुअली बायोलॉजिकल सिस्टम which is responsible for the formation of the gametes and to carry out the copulation or we can say rather reproduction। ठीक है, इसमें हमने रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कितने सारे इसको दो पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने टेस्टिस देखे थे, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने बहुत सारे डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पहुंच गए हैं टेस्टिस पर। टेस्टिस पर तो टेस्टिस के बारे में मैंने कल बोला आपको कि ये अपीयर इज प्रेजेंट। ठीक है, ह्यूमन में स्पेशली इन मेल्स अपीयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, जो किसमें होता है? स्क्रोटम में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला कि ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमेन। ठीक है, तीसरी बात मैंने ये बोला कि एक्स्ट्रा एब्डोमेन क्यों होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री को कम रखते हैं बॉडी के टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करो 2 से 2.5 डिग्री। ठीक है, दैट एक्चुअली इज लेस टेम्परेचर देन द बॉडी। ठीक है, जो टेस्टिस को मेंटेन रखता है, जो टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कैरी आउट करने के लिए मेंटेन होता है। ठीक है, जरूरी होता है। अब कल जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, कुछ पॉइंट्स हमने जो अभी हमने लिखने हैं डायमेंशंस में अगर हम देखेंगे डायमेंशंस, अगर टेस्टिस चूंकि शेप एंड डायमेंशन हम देखेंगे। देखिए, एक तो डायमेंशन है, एक तो शेप है। अगर शेप की बात करेंगे टेस्टिस की तो ओवल शेप है। क्या है? ओवल शेप है। तो हर किसी चीज की डायमेंशंस भी होती है, चाहे ओवल हो, चाहे रॉम्बॉइड हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे जिस तरह का भी हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे स्पाइरुलम हो, चाहे कोई कॉमा शेप हो, रॉड शेप हो, हर किसी चीज की डायमेंशन होती है। इसी तरह यहाँ पर जो शेप ऑफ टेस्टिस है वो ओवल है। वो फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे, शेप इज ओवल। शेप पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, शेप इज। अब डायमेंशंस की अगर हम बात करेंगे, भैया ये लेंथ है, ये समझ आओ, ये लेंथ है, ये क्या है? अब लेंथ जो है और ब्रेड्थ जो है, देखो कितनी है। अगर हम ब्रेड्थ की बात करेंगे, ब्रेड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर्स, और अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात? अब एक और अच्छी चीज है कि जो ये टेस्टिस होते हैं, these are actually covered by a dense covering. These are actually covered by a dense covering, and that dense covering is known as albuginea, tunica albuginea, tunica, and dense covering which is covering whole testis। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा testis is equal to covered by a dense covering known as tunica। tunica एक्चुअली बेटा लेयर को बोलते हैं, ट्यूनिका लेयर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका बाहर वाले लेयर को बोलते हैं। ट्यूनिका आप सब लेयर को बोलते हैं, जो भी जैसी भी लेयर है उसको ट्यूनिका बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली इस टेस्टिस को एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? जरा मुझे बोलो, उसके अलावा क्या होता है? कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा है उसके अलावा? अब देखो, हर किसी टेस्टिस में अगर हम कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे, देखो यार, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो। टेस्टिस अगर हम बनाएंगे, लेट्स मेक अ टेस्टिस, से फॉर एग्जांपल ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखा, इसको यहां पे लगाता हूं थोड़ा सा, नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब देखो टेस्टिस चूंकि ओवल होते हैं, क्या होते हैं? ओवल होते हैं। तो ओवल टेस्टिस, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्टिस, सुनो अच्छे से सुनो। दिस टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब सुनो अच्छे से सुनो। एक डेंस कवरिंग है
उस कवरिंग का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बीजुनिया। ठीक है, सुनो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी पार्शियली बना, मैंने फुल टेस्ट भी नहीं बनाई, ओवल शेप है, लेकिन इसका ये साइड खाली मैंने रखा क्योंकि यहां से कुछ और भी बनाना है। ठीक है, अब ये वाली जो लेयर है, दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्बीजुनिया। ट्यूनिका एल्बीजुनिया। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि हर एक टेस्टिस में 2 से 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिकुलर, व्हाट आर दीस टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स? देखो क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एल्बीजुनिया होता है ना, इसकी इन्वेजिनेशन से ये अंदर की तरफ घुसते हैं। सुनो, इधर यहां से आ गया, यहां से ये ट्यूनिका एल्बीजुनिया इधर घुस गया अंदर, फिर यहां, अब यहां पे आ गया, ये फिर इन्वेजिनेट हो गया, यहां इन्वेजिनेट हो गया, अच्छे से देखो यार, फिर यहां से आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया, फिर से इन्वेजिनेट हो गया। अब असल में इन्वेजिनेट कौन होता है? ट्यूनिका एल्बीजुनिया, यही इन्वेजिनेट करता है। ये देखो यहां से आ गया, फिर से इन्वेजिनेट किया। ठीक है, यहां से आ गया, फिर से इन्वेजिनेट किया। आप समझो कि ये बहुत बार इन्वेजिनेट करता है जब तक कि हमें 200 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स नहीं बनते। अब सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनो, यहां पे आ जाओ, यहां पे तो इन्वेजिनेट करता है ना, यहां पे तो फिर कनेक्शन नहीं रहेगा ना। ठीक, लग रहा है कि अब ट्यूनिका एल्बीजुनिया ने इन्वेजिनेट किया है, लग रहा है। अब देखो ये जो इन्वेजिनेट किया है, देखो इनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिखाई दे रहा है? टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो अंदर की तरफ जाते हैं ना, ये जो अंदर की तरफ जाते हैं, इनको हम एक्चुअली सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा। ठीक है, आप इनको टेस्टिकुलर सेप्टा भी बोलते हैं। तो कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं जरा मुझे बोलो? बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में अब क्या होता है यार, इसमें एक्चुअली वो मशीनरी होती है, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से स्पर्म्स बनते हैं, जहां से स्पर्म्स बनते हैं। अब सुनो, अच्छे से सुनना, गौर से सुनना, इधर देखो, देखो यार, तकरीबन उनको हम जहां से स्पर्म्स बनते हैं उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। समझे आप? उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब एनसीईआरटी लिखती है कि 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं हर किसी कंपार्टमेंट में। तो ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इसमें से हर एक में या तो 1 या तो 3 तक हो सकते हैं। दैट मींस 1 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। समझ आई बात? अब इसमें नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 1 होगा तो दोनों में कितने होंगे, 1 में कितने होंगे? अगर 2 है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो दोनों टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? अगर 3 होंगे तो दोनों में कितने होंगे या 1 में कितने होंगे? ठीक है, ऐसा पूछा जाता है तो मैं बोलूंगा। सुनो यार, seminiferous tubules are actually highly coiled structures which are present in testicular and are meant to produce or to form sperms. अब सुनो यहाँ पे, 1 भी हो सकता है बाबा, इधर सुनो, इधर सुनो, 2 भी हो सकते हैं। मैं बस एक में 1, 2 दूसरे में 2 और तीसरे में 3 बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और 3 भी हो सकते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। अब बाकी में तो मैं बस ऐसे बनाऊंगा, 1, 2, ठीक है, या 3, ऐसे करके 3 भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई यहां पे अगर बनाओगे तो ठीक है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा डबल स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। देखो यार, ये ऐसे होता है, ट्यूब्यूलर होता है। ट्यूब्यूलर मींस एक ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब्यूलर मींस क्या होता है? ट्यूब लाइक होता है।
ये देखो, ट्यूब का मतलब क्या है, जैसे पाइप होती है ना, पाइप नहीं होती है घर में, तो it's a glucose pipe, which means glucose pipe, so that drip like structure, or we can say that we can call as tube like or tubule like structure, ठीक है। अब ये highly coiled होता है तो इसको हम ट्यूबुल बोलेंगे। अब देखते हैं, ये हो गई ट्यूब लाइन। यहां पर भी आप डबल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहां पर भी आप डबल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आप बनाना चाहोगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखो यार, स्पर्म कहां बने, स्पर्म तो यहां पर बनेगा ट्यूब लाइक। इनको मैं बोलता हूं, इनको मैं नहीं बल्कि एनसीईआरटी नहीं बल्कि साइनस बोलती है। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस, SEMINIFEROUS, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, TUBULES, ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दीज आर एक्चुअल साइट्स वेयर एक्चुअली स्पर्म्स आर फॉर्मिंग। तो दीज आर एक्चुअल साइट्स, यहां पे लिखो यार, एक्चुअल साइट्स where sperms are produced or formed। समझ आ रही बात, कितने होते हैं स्पर्म, कितने होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हर इन ईच कंपार्टमेंट 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी लिखो यार, यहां पे लिखो यार, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, 1 to 3 इन ईच कंपार्टमेंट, इन ईच कंपार्टमेंट। इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। अब देखो, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आगे कहां जाएंगे, आगे तो ये स्पर्म बनाएंगे, आगे लेकर आ जाएंगे इस डक्ट के थ्रू, यहां पे जो डक्ट है, फिर यहां पे डालेंगे, यहां पे सुनो, यहां पे डालेंगे जंचक बाइज गणित स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि यहां पे रोड़ी बिछाई हुई है, तो इसमें डालेंगे। अब मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं उतना टाइम नहीं ले सकता हूं। यहां पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। So it is looking like a reticulate structure. It is looking like a reticulate structure in which sperms are shut. In which sperms are being shut. उसमें ही डाला जाता है स्पर्म को, यहां से लेके स्पर्म जब आता है, यहां से 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 आता है, फिर यहां इसमें शट होता है। क्योंकि ये रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर क्या है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। इसको हम, मैंने बोला पहला जो स्टार्ट होता है, पहला स्टार्ट होता है यहां से सिलसिला किनका, डक्टिस का। तो इस रेटिकुलेट स्ट्रक्चर को ही एक्चुअली रेटी टेस्टिस बोलते हैं। अब आपकी जो 6 और 7 डक्ट जो एक्सरी डक्ट है, वो आप यहां से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इनको क्या बोलेंगे, इनको ही बोलेंगे रेटी। रेटी मींस रेटिकुलेट, लाइक रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। अब देखो यार, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप देखो क्या हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां से देखो क्या होने वाला है। यहां पर भी एक बनाता हूं, कोई मसला नहीं है, एक यहां पर भी बनाता हूं, ठीक। अब यहां से निकलने वाले हैं, यहां से निकलने वाले हैं 10 से 12, क्या 10 से 12 निकलने वाले, क्या कुछ स्मॉल डक्ट्स, 10 से 12 स्मॉल डक्ट्स निकलने वाले हैं। तो उन डक्ट्स को क्या बोलेंगे, जरा मुझे बोलो। उन डक्ट्स को क्या बोलेंगे, देखो यहां से निकलने वाले 10 से 12, ऐसे करें छोटे, ठीक है। ये हो गया इसके साथ, 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 और एक बनाते हैं यहां से, एक हो गया इसके साथ, ठीक है। तो ये 10 से 12 डक्ट्स निकलने वाले यहां से। थोड़ा सा डक्ट आपको लगना चाहिए कि ये डक्ट है, ठीक है। तो इन डक्ट्स को क्या बोलते हैं, जरा बोलो। इन डक्ट्स को बोलते हैं वासा एफरेंशिया। तो ये वाली स्मॉलर डक्ट्स, यहां से मैं इधर लिखूंगा, इनको मैं बोलूंगा वासा, वास एफरेंशिया या तो वासा एफरेंशिया, वासा। इधर तक लिखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जरा बोलो यार। एपिडिडाइमस, क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के देखो यार, ये बहुत ही हाईली कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। असल ये स्टार्ट इससे बना, हाँ
से। ये सारी जो इफ्रेंशिया है ना, वासा इफ्रेंशिया, ये एक्चुअली इस हाईली कॉइल्ड वाले स्ट्रक्चर में ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो यहां से भी आप इसको आप डबल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। जितना आप इसको हाईली कॉइल्ड बनाएंगे उतना बना सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 सेंटीमीटर में ये स्पेस अपनी जगह, ये जो अपनी स्पेस है उसको क्या करता है, 4 से 5 सेंटीमीटर में क्या करता है, बाबा जरा मुझे बोलो, मेरे साथ बोला। अब यहां से जो स्पर्म कुछ हो रहा है, स्पर्म, इसमें स्पर्म गया, इसमें स्पर्म गया, इसमें स्पर्म गया, थोड़ा सा यहाँ पे उसने रेस्ट किया है, थोड़ा सा रेस्ट करके वो समझो, आप ये समझो कि नहा दोगे, फिर कहां से करता है, फिर यहां जाता है, यहां इनमें इफ्रेंशिया में चला जाता है। फिर जब इफ्रेंशिया में चला जाता है ना, फिर इफ्रेंशिया में तो ये तो शॉर्ट है और नहीं रुकेगा ना इसमें, फिर सीधे कहां जाएगा, फिर सीधे जाएगा एपिडिडाइमस में, यहां से चला जाता है। ये जो एपिडिडाइमस होता है ना, एपिडिडाइमस जो होता है, इसको अगर इसके फीचर्स देखेंगे, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड आर पोस्टीरियर टू द टेस्टिस। हाईली, नंबर 1 पॉइंट लिखो आप इसका, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर टू द टेस्टिस, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू द 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर आप इसकी लेंथ लिखोगे ना, इट मेजर्स अबाउट 6 मीटर्स, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर्स लॉन्ग, 6 मीटर्स लॉन्ग। अब देखो यार, इधर सुनो, लेंथ कितनी है टेस्टिस की, 5 सेंटीमीटर में। अब देखो 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर कितना हाईली कॉइल्ड होगा। 4 to 5 सेंटीमीटर में अगर आपको बोलेंगे कई पर्सन सेंटीमीटर में, दैट मींस इतना ज्यादा, इतना, ये 5 सेंटीमीटर हो गए। इन 5 सेंटीमीटर में आपको बोलूं मैं कि आप 6 मीटर लॉन्ग कॉइल या रोप को आप इसमें फिक्स कर दो, तो कितना ज्यादा आपको फाइनली उसको हाईली कॉइल करना है, ठीक है। तो ये नेचर ने किया है, हमारी तो बात ही नहीं है। Posterior to the testis, there is a long tubulated structure that is known as vasa. This epididymis is highly coiled structure posterior to the testis, which measures about 6 meters. ठीक है, तो 6 मीटर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है किसके, पोस्टीरियर टू द। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, ये एपिडिडाइमिस है, ठीक है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि एपिडिडाइमिस के भी पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, एपिडिडाइमिस के भी पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़े से आपकी नॉलेज के लिए। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इट लुक्स लाइक ए कैप। हमेशा साथ में क्या होती है, कैप होती है। सपोज ये जो कैप दे दो, ये सर पे क्या है, ये सर पे क्या है, कैप है। तो कैप हमेशा सर पे होती है, ऊपर वाले सिरे पे। तो ऊपर वाला सिरा यहाँ पे, इसको हम कैपेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेट। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम कैपेट एपिडिडाइमिस बोल सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए एनसीईआरटी में कहां ढूंढना, एपिडिडाइमिस, ठीक है। देखो यहां से हो गया ये कैपेट, और यहां से यहां तक जो हो गया, इसको हम बॉडी और कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। these lines are out of NCERT, ढूंढना नहीं NCERT में। और ये जो लास्ट वाला है ना, आपको अगर पता होगा, एक फिश जो होती है, फिश ऐसे होती है, सुनो मेरी बात, होती है ना ऐसे फिश, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए इसके फिन्स वगैरह। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसका, इसको हम कॉर्डल बोलते हैं। दैट मींस ये इसका कैपेट हो गया, ये बॉडी होगी, और ये लास्ट वाला टेल एंड वाला पार्ट है, इसको हम कॉर्डल पार्ट बोलते हैं। तो दिस पार्ट हियर इज नोन एज कॉर्डल एपिडिडाइमिस। ये जो है इसको हम CAUDAL कॉर्डल एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। अब देखो और एक लाइन, देखो यहाँ पे, यहाँ से जो स्पर्म्स एक्चुअली मैच्योर होते हैं, आराम कर स्टोर होते हैं, ठीक है, वो मैं अलग से लिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, और इनकी क्या फंक्शन है वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। एपिडिडाइमिस के फंक्शंस पे तो क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। अब देखो, पहला रेटिटेस्टिस, दूसरा डिफरेंशियल, तीसरा एपिडिडाइमिस। ये जो यहां से निकलता है, ये जो यहां से जो निकलता है, दिस इज नोन एज वासा डिफरेंस। दिस इज नोन एज वास डिफरेंस और वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस है, ठीक है। एपिडिडाइमिस की बात यहां हम बोलेंगे, कॉर्डल एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है। यहां तक कॉर्डल एपिडिडाइमिस है, और यहां से जो ये निकलती है, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो लाइन निकलती है, डक्ट निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा एपिडिडाइमिस। समझ रहे हैं बाबा, समझ रहे हैं। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं।
इन ईच टेस्टिस कितने लॉब्यूल्स है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है कितने? 2 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, दोनों टेस्टिस में कितने होंगे? दोनों टेस्टिस में कितने होंगे? 4 से 500, 4 से 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक, अगर यहां पे मुझे यहां if in each testicular lobule only a single seminiferous tubule is present, if in each testicular lobule a single seminiferous tubule is present, is equal to present, then how many seminiferous tubules may be present